मैंने इस चावल की क्रीम को अपने चेहरे पर लगाया और क्या रिजल्ट आया है। एक हफ्ते में ही स्किन एकदम ट्रांसफॉर्म लग रही है। ऐसी क्रीम है कि कोई देख के नहीं बता सकता कि हमने ये क्रीम घर पर बनाई है। स्किन इतनी ज़्यादा टाइट और ब्राइट कि इसको अभी बना के लगाना शुरू करिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से मैंने इसको तैयार किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। स्टार्टिंग की क्लिप आपने देख ली होगी, आइडिया तो लग गया होगा कि आज तो भैया एक बहुत ही बढ़िया वाली क्रीम बनने वाली है। जो लोग मार्केट जाने वाले थे ना हजारों रुपए क्रीम लेने के लिए करवा चौथ के लिए, क्योंकि स्किन तो डल लग रही है, शॉपिंग वॉपिंग चल रही है, धूप का भी कहर बहुत ज्यादा है, तो भैया एक बार रुक जाइए। आज का दिन सिर्फ रुक जाइए। आज जो मैं क्रीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस क्रीम को बना के एक बार आज के दिन लगा लो। अगर चेहरे के ऊपर रिजल्ट ना आए तो आप फ्री हैं, आज जाके खरीद सकते हैं। भैया पॉकेट आपकी है, पैसे आपके हैं, खरीदना आपको है। मेरा काम है आपको ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करना जो आपके किचन में है, जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता और रिजल्ट आता है एकदम चोखा वाला। आज की जो मैं क्रीम आपके साथ शेयर करी हूँ, ये आपकी स्किन को ना सिर्फ टाइट बनाएगी, ब्राइट करेगी, स्किन के ऊपर लाएगी एक गजब का निखार। ये एक ऐसी क्रीम है जो कि अगर आप मार्केट से खरीदने जाते ना, अगर मार्केट में ये क्रीम मिलती तो कम से कम 500-600 में मिलनी थी, जो कि हम घर पर बनाने वाले हैं। ये राइस क्रीम है दोस्तों। और राइस, आपको पता है कि राइस की प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन के एजिंग के ऊपर काम करने की, फाइन लाइंस के ऊपर काम करने की, रिंकल्स के ऊपर काम करने की। आपकी स्किन के ऊपर गजब का निखार तो लाता ही है, चेहरे के दाग धब्बों से भी आपको छुटकारा दिलाता है। अगर स्किन के ऊपर टैनिंग हो रखी है, ये आपकी टैनिंग के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि इसमें मैंने चीजें ऐसी मिलाई हैं जो एंटी एजिंग से भरपूर हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स के ऊपर काम करती हैं, स्किन को ब्राइटन अप करती हैं। अगर स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, उन सब के ऊपर ये काम करेगी। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर काले घेरे बहुत बन गए ना आंखों के आसपास, इसको भी दूर करने के लिए मैंने इसमें फॉर्मूला डाला है जी। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। बिना स्किप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इंग्रेडिएंट हमने क्या डाले हैं। तो इंग्रेडिएंट पूरे देखने हैं, बनाने का प्रोसेस पूरा देखना है। लगाने वाले प्रोसेस को आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मसाज रहती है, तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बनाते वक्त और उसको लगाते वक्त नहीं, बनाते वक्त आपको पूरा देखना है, इंग्रेडिएंट को पूरा देखना है, ताकि आपको रेमेडी पूरी तरह से समझ में आ सके, ताकि इसका जो रिजल्ट मुझे मिला है मेरी स्किन के ऊपर, आपको भी सेम रिजल्ट मिले। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की रेमेडी किस प्रकार से बनाई है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा इसमें नहीं खर्च करना है। तो जो रेड वाला बटन है उसको आपने दबाना है मेरे फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपको टिन टिन के बटन के साथ में ही सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना चाहिए, ताकि आगे के वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहें। वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, थोड़ी सी भी चीज पसंद आती है, मेरे झुमके ही पसंद आ रहे हैं, इसके लिए एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे झुमके बहुत पसंद आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे झुमकों के लिए एक लाइक आपकी तरफ से आना चाहिए। रेमेडी के लिए तो खैर बहुत सारे लाइक टन 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 दबाते ही रहना प्लीज। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। बहुत बढ़िया रेमेडी है, करवा चौथ पे अलग अगर दिखना है तो इस क्रीम को जरूर बनाना है। स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। क्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है चावल। अब चावल कौन सा लेना है, तो जी चावल आप जो भी घर पर खाते हैं, आप ऑर्गेनिक वाला खाते हैं, ब्राउन वाला खाते हैं, मोटा वाला खाते हैं, बारीक वाला खाते हैं, वाइट वाला खाते हैं, ब्राउन वाला, मतलब जो भी चावल आप खाते हैं आपको वो लेना है। क्योंकि चावल में पाई जाती है माड़, मतलब कि स्टार्च। स्टार्च आपकी स्किन को टाइट करता है, फेयर करता है, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को हटाता है, आपकी स्किन के ऊपर अगर एक्ने के स्कार्स हैं उसको रिड्यूस करता है। इन सब को हटा के आपकी स्किन के ऊपर लाता है एक ब्राइटनिंग वाला इफेक्ट। अब दूसरी चीज़ हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी पाया जाता है आलू में भरपूर मात्रा में, और इसमें भी स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप आलू को अगर ऐसे भी रेगुलर अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपके चेहरे के ब्लेमिशेस को हटाता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, स्किन को क्लियर करता है। दोनों चीज़ें मिलके हमारी स्किन को ब्राइटन अप करेंगी, हमारी स्किन को एक ग्लो देने का काम करेंगी। स्किन के ऊपर अगर सनबर्न है, टैनिंग है, उसको बहुत बढ़िया से ये फेड आउट करेगी। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि चावल एक ऐसी चीज़ है जो आपके बालों से लेके आपके पूरे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमने क्या करना है, आलू को धो के उसको इस तरह से कट कर लेना है। आप इस तरह से मोटे मोटे भी कट कर सकते हैं और छोटे बारीक भी कट कर सकते हैं, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। बस हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप प्रॉपरली यूज़ करना है, फॉलो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है, थोड़ा हैवी तल्ले का लीजिएगा, ठीक है, ताकि चावल जले नहीं, क्योंकि हमें अब चावल को पकाना है।
ठीक है। तो हमें पकाने के लिए मैंने जिस तरह से मैंने लिया है 2 चम्मच चावल, ये 1 हफ्ते की क्रीम मैं बना के रख रही हूँ। 3 से 4 फेशियल मैं बहुत आसानी से इसे कर लूँगी। तो इसको पहले हम एक बार के पानी से धो लेते हैं, ठीक है। एक बार का ही पानी आपको इसमें से निकालना है, सेकेंड टाइम वाला पानी आपको इसमें रखना है, ठीक है। और धोते वक्त भी आपको ऐसा नहीं कि इसको घिस घिस के धोना है, हल्का सा खाली पानी डाला और ये पानी को आपने फेंक देना है, ठीक है। दूसरे बार के पानी में ही आपने आलू लेना है। 2 चम्मच मैंने चावल लिया है, तो मैंने करीब इसमें 7-8 पीसेस जो है ना वो आलू के डालने हैं। एक मीडियम साइज का या छोटा साइज का एक आलू आप इसमें ले सकते हैं 1 हफ्ते का बैच बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने इसमें डाला है और इसको अब हमने ना बॉयल करना है। बॉयल कितनी देर करना है? जितनी देर तक ये चावल पक जाए। ओवर कुक करना है, एक बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करते जाइएगा, जैसे कि मैं कर रही थी, थोड़ा 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 पानी डालती गई जब तक कि ये पूरी तरह से पक नहीं गया। ये देखिए इस तरह से ये पक गया है, आलू भी कच्चा नहीं है, अच्छी तरह से पक गया है। अब हमें इसको ना ग्राइंड करना है, ये देखिए। लेकिन आप ग्राइंड करने से पहले आपको इसको ठंडा करना होगा, नहीं तो जो जूसर है, मिक्सर, जिसमें भी आप इसको ग्राइंड करेंगे वो हो सकता है, खुल सकता है। ठंडा कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैं आपको आलू दिखा रही हूँ, ठंडा हो चुका है पूरी तरह से और आलू भी हमारा ऑलमोस्ट 90% पक गया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। पीसने के लिए आप ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए। इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना है, वही चावल और वही आलू और उसमें जितना भी पानी था बस वही आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से ये क्रीम हमारी बनके तैयार है, लेकिन ये अभी क्रीम नहीं है, अभी इसमें कुछ चीजें डलेंगी जो इसको और मोर पावरफुल करेंगी। लेकिन सिंपली आप देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी स्मूथ सी एक क्रीम बन के आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च होता है ना, वो आपको इसमें डालना है करीब 2 चम्मच। मेरी चम्मच छोटी थी तो मैंने भर के लिया, तो ये 2 चम्मच कॉर्न स्टार मैंने लिया है। कॉर्न स्टार हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक तो ये इस क्रीम को बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनाएगा और ज़्यादा। साथ में अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार की इचीनेस होती है ना, खुजली होती है, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं जिसमें आया है मेरे पास कि दी हमारी स्किन के ऊपर खुजली बहुत होती है। तो देखिए खुजली के लिए ना कॉर्न स्टार जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप तरीके से इसको लगाते हैं। ये आपकी सनबर्न की प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा एफिशिएंस है कि आपकी सनबर्न की प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करता है और इचीनेस को ये हटाता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं विटामिन ई। अब विटामिन ई आप कोई भी ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले सकते हैं, आप विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं। मतलब मेनली है कि हमें इसमें विटामिन ई डालना है। विटामिन ई आपकी स्किन के रिंकल और फाइन लाइन्स के ऊपर काम करता है, स्किन को फेयर बनाता है, स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल करने में बहुत हेल्प करता है। स्किन के ऊपर एजिंग बहुत ज़्यादा है, बुढ़ापा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको अपनी स्किन के ऊपर विटामिन ई रेगुलर तौर पे यूज़ करना चाहिए, इवन खाना भी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्किन की ड्राइनेस के लिए एक ऐसी चीज़ जो कि स्किन ड्राई वालों के लिए तो एक वरदान है जी। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना तो आपको ग्लिसरीन हमेशा अपने फेस पैक में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन को नमी देता है। ड्राई स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स और रिंकल्स, झुर्रियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं जी, ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो आपको क्या करना है, अपनी स्किन को मुलायम बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा अप्लाई करनी है, ठीक है। मिला के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये चीज़ जितनी भी हैं सब बढ़िया से एक मिक्स हो जाए और एक क्रीम बन के हमारी तैयार हो जाए। रखने को आप इस बॉल में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ट्रांसफर करके किसी कांच की बॉटल में फ्रिज में बना के रखिए, ठीक है। इसको आप फ्रिज में रखेंगे आराम से आपके 10 दिन तक बिल्कुल ये क्रीम खराब नहीं होगी। इसकी तो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्रीम जो है ना इसको आप वीक में एक बार भी कर सकते हैं और रोज भी आप 2 मिनट की मसाज इससे कर सकते हैं। मसाज करने से पहले हमें क्या करना है, अपने फेस को हमें क्लीन करना है। तो मैं सिंपली गीला टॉवल ली हूँ क्योंकि मेरे फेस के ऊपर और कुछ था ही नहीं, तो मैं सिंपल गीले टॉवल के साथ कर रही हूँ ताकि जो भी पसीना वसीना रहे वो भी हट जाए, ताकि क्रीम अच्छे से हमारी स्किन के ऊपर वर्क कर सके। अब हम लगाते हैं हमारी क्रीम को। अच्छे से आपको अपनी क्रीम को लगाना है। देखिए थोड़ा सा पैम्पर अगर आप अपनी स्किन को कर देंगे ना तो आपकी स्किन भी खुश होकर आपकी स्किन के ऊपर ग्लो देने का काम करेगी। पैम्पर करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से राउंड राउंड सर्कल में मसाज कीजिए। मसाज करने से एक तो आप अपने रिंकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी भी आप मसाज करते हैं ना तो आपके स्किन को टाइट करता है। मसाज करते वक्त आपको राउंड राउंड घुमाना है, लेकिन नीचे की डायरेक्शन आपको नहीं लेनी है, ऊपर की डायरेक्शन में ही आपको सारी मसाज करनी है, ठीक है। 5 से 7 मिनट की ये रेगुलर मसाज अगर आप अपनी स्किन पे करते हैं तो आप अपनी स्किन में बहुत हद तक चेंज पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से जैसे कि स्टेप्स मैं कर रही हूँ, ऑलरेडी फेशियल के स्टेप्स मैंने सारे बताए हुए हैं,
तो भी नहीं अगर आपको आता है तो कोई भी इसमें गुणा भाग नहीं है। सिंपल राउंड राउंड सर्कल में आप अपने फेस पे घुमाते जाइए, आपकी स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, गर्म होगा और वो आपकी स्किन के ऊपर एक मैजिक का काम करेगा। बस इस तरह से आपने अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है और उसके बाद में आपने इस क्रीम को छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तुरंत नहीं हटाना है, थोड़ी देर छोड़ना है, 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में गीले कपड़े के साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ इसको गीले कपड़े के साथ में पोंछना है। कोई साबुन नहीं लगाना है। जितना भी साबुन फेस वॉश है सारा का सारा आपको रेमेडी स्टार्ट करने से पहले करना है। रेमेडी के दौरान और रेमेडी के बाद में 2 घंटे तक कम से कम अपने फेस पे कुछ मत लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। आप स्किन के ऊपर रिजल्ट देख रहे हैं। ऐसा रिजल्ट पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। घर के ही सामान जो होते हैं ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं दोस्तों। ट्राई ज़रूर करना चाहिए, हर रेमेडी को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कौन सी रेमेडी आपकी स्किन को सूट कर जाए ये आपको भी नहीं पता है। आप मेरी स्किन के ऊपर ग्लो देख सकते हैं, क्या ग्लो आया है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बढ़िया वाला ग्लो आया है। तो कैसी लगी आज की रेमेडी? देखिए घर में ही सारा सामान रखा होता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और बढ़िया से वीडियो में जहां शेयर करूंगी और बहुत बढ़िया रेमेडी। इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी सामान अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कि उसकी जगह पे आप दूसरी चीज क्या ले सकते हैं, ठीक है जी। बनाने के बाद में डीएम जरूर करना इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे, ताकि मुझे पता चल सके आपकी रेमेडी प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है। कुछ भी अगर उसमें गलती हुई है या कुछ ज्यादा कम ज्यादा हो गया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। व्लॉग चैनल अगर पसंद करते हैं तो मेरा रेखा सिंह लाइफ व्लॉग चैनल भी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब का तो बटन वहां पे है ही, लाइक भी आपका एक आ ही जाएगा। तो चलो मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, इसी तरह से अपनी ब्यूटी को और ज्यादा निखारते जाइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।